बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। आप इफ्तार में भी बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं और गर्मियों में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनता है। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए मज़ेदार सा कस्टर्ड शरबत की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक साफ़ कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल देंगे। मैं यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह टेट्रा पैक या कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तो दूध यहाँ पर अच्छे से उबलना शुरू हो चुके हैं, तो हम एक दफ़ा इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 4 से 6 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और इसके साथ ही हम एक दूसरे बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे। और 2 चम्मच डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर। और इसके साथ ही मिक्सी के जार में हम इसमें 10 अदद डाल देंगे बादाम और 15 अदद हमने यहाँ पर लिए हैं पिस्ते, ये इसके अंदर डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद 2 अदद हम यहाँ पर सब्ज़ छोटी इलायची डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। दूध यहाँ पर अच्छे से पक रहा है, तो हम इसको दोबारा से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर तैयार किया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे शरबत बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा और इलायची की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इस तरह से हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। और जो कस्टर्ड वाला हमने मिक्सचर तैयार किया है वो हम दूध के अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और दूध यहाँ पर अच्छे से गाढ़ा हो चुके हैं, तो मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको 5 से 8 मिनट तक मज़ीद पका लिए हैं। और आप यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हम नीचे से आंच को बंद कर देंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पर ठंडा होने के लिए। दूध को हमने एक साइड पर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हमने जेली को तैयार कर लेना है, तो उसके लिए एक चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर हम 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर अच्छे से उबाल लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जेली का पैकेट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। जेली का पानी अच्छे से पक चुके हैं, तो इसके साथ ही हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। दूध जो हमने बनाकर रखा था उसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये कितना गाढ़ा हो चुके हैं। और हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। और जो जेली हमने बनाकर रखी थी वो अच्छे से सेट हो चुकी है। और नोकदार छुरी से हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। पहले इस तरह से काटने के बाद हम दूसरी साइड से इसको इस तरह से काट लेंगे और ये ज़बरदस्त सी जेली हमारी बनकर तैयार है। और जो दूध हमने बनाया था उसको हम दूसरे बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद हम इसको 1 से 2 बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर आइस क्यूब डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बर्फ़ यहाँ पर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और बर्फ़ डालने के बाद हम इसके अंदर तुख मलंगा डाल देंगे, जो 20 मिनट पहले पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनकर तैयार होगा। और जो जेली हमने बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जेली डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इस शरबत का फ्लेवर है, आप इसको ज़रूर बनाएं रमज़ान में या फिर गर्मियों में भी आप इसको बनाकर पी सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हम इसको ग्लास में निकाल कर सर्व कर लेंगे।
इसके बाद शरबत को हम ग्लास में निकाल कर सर्व कर लेंगे और ये ग्लासों में डालने के बाद थोड़ी सी जेली मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी और बारीक कटे हुए पिस्ते इसके ऊपर छिड़क दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।